हाय, दिस इज़ जेनवी ट्रेडर और आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में। आपने बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का नाम तो सुना होगा, जैसे मिस्टर वॉरेन बफे, राकेश झुनझुनवाला जी, डी मार्ट के दमानी जी, पोरिंजू, रामदेव अग्रवाल एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। तो चलिए मैं आज बताता हूँ आपको 3 डिफरेंट स्टाइल्स, इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स। आज हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ही बात करेंगे, ट्रेडिंग की बात नहीं करेंगे। तो 3 डिफरेंट इन्वेस्टिंग स्टाइल्स दैट यू कैन ऑल्सो यूज़ टू गेट इनटू द स्टॉक मार्केट्स। So let's jump in. तो नंबर वन इज़ पैसिव म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। आई थिंक मोस्टली आप लोगों को पता ही होगा कि मंथली एक SIP चलती है, विच इज़ लाइक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वो आपके ELSS स्कीम्स जितनी भी होती हैं, चाहे वो मिड कैप्स हो, लार्ज कैप्स हो या फिर स्मॉल कैप्स हो, उसमें एक फिक्स्ड डेट को आपकी एक अमाउंट सेविंग अकाउंट से कट जाता है और वो सीधा उसके यूनिट्स परचेज हो जाते हैं, चाहे वो स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो या मिड कैप हो। तो इसमें क्या है कि आपको मार्केट को टाइम करने की नहीं ज़रूरत, एक फ़िक्स दिन डिसाइड कर लिया जाता है पहले ही और दिन के एंड में क्लोजिंग बेसिस पे NAV है, उस NAV पे वो परचेज़ हो जाएगा। तो आइडिया ऑफ दिस पैसिव म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग इज़ दैट आप एक मार्केट रिटर्न कैप्चर कर पाओ। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है मार्केट को ट्रैक करने के लिए, जो लोग वीकली और मंथली बेसिस पे ही भी ट्रैक नहीं कर पाते मार्केट। वर्किंग प्रोफेशनल या बिजनेसमैन जो कि अपने बिजनेस में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और इन चीज़ों में सिर्फ वो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न को कैप्चर करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक पैसिव म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग स्कीम बहुत बढ़िया है। यू कैन चूज़ फ्रॉम all the different funds that you have Axis, you have Kotak, you have SBI and the list goes on. So this is about passive mutual fund investing. Then the second is active mutual fund investing. तो इसमें भी आपको म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना है, लेकिन एक डिफरेंट स्टाइल से, बिकॉज आप लोगों को मार्केट को टाइम करना पड़ेगा। मार्केट को टाइम करने के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं। द एंटायर आइडिया इज़, तो जैसे ही मार्केट नीचे आती है वो लोग म्यूचुअल फंड ख़रीद लेते हैं, म्यूचुअल फंड में जितने भी यूनिट्स होंगे वो परचेज़ कर लेंगे। तो इसमें क्या है, आप अपना टाइम के हिसाब से आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको ज़्यादा मार्केट को ट्रैक करने की ज़रूरत है। मे बी वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे क्या चल रहा है, आप मार्केट को ट्रैक कीजिए और इन्वेस्टिंग कीजिए। मैं आपको एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बता देता हूँ कि जब भी निफ्टी में मंथली बेसिस पे अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, तो मंथली बेसिस पे जब रेड कैंडल बने निफ्टी में तब परचेज़ कर लो। उसके बाद अगले महीने फिर से रेड कैंडल बने, फिर से परचेज़ कर लो। जब ग्रीन कैंडल बने परचेज़ ना करो। तो इससे क्या होता है कि आपका रेट ऑफ रिटर्न जो होता है ना, वो बढ़ जाता है। पिरामिडिंग भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन अभी के लिए लेट्स नॉट फोकस ऑन दैट। लेट्स जस्ट फोकस कि जब नीचे गिरेगी मार्केट तो हम लोग बाय करेंगे और जब ऊपर जाएगी तब हम होल्ड करेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड एक्टिव म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। सो लेट्स गो इनटू द थर्ड पॉइंट, विच इज़ एक्टिव स्टॉक इन्वेस्टर। तो एक्टिव स्टॉक इन्वेस्टर क्या करता है, वो सिर्फ स्टॉक्स को पिकअप करता है बेस्ड ऑन द फंडामेंटल एनालिसिस। उसके लिए वो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए वो बैलेंस शीट, P&L, रेशियो एनालिसिस और ना जाने क्या क्या करता है। तो दैट इज़ ए वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग थिंग। लेकिन अगर आप लोगों का उस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली ये चीज़ कर सकते हो। एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह ने ये किया है, सक्सेसफुली किया है, और वो लोग का यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि हाँ, मुझे मार्केट रेट ऑफ रिटर्न को बीट करना है, मुझे अच्छे स्टॉक्स में जब लोअर लेवल पे मिलेंगे तो मैं बाय करूँगा। तो दैट इज़ द वे यू कैन फॉर्मुलेट योर स्ट्रैटेजी। न्यूज़ वगैरह आपको ट्रैक करनी पड़ेगी। और इसमें क्या है कि अगर किसी स्टॉक का फंडामेंटल जो है अगर अच्छा है, उसमें पैसा लगाइए। अगर उस स्टॉक का फंडामेंटल कभी ख़राब हो जाता है तो उस स्टॉक में रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस स्टॉक से हल्के हो जाइए, दूसरे किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक जनरल एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि येस बैंक कुछ टाइम पहले उसके फंडामेंटल बहुत अच्छे थे, एटलीस्ट ये मार्केट में दिखाया जा रहा था। तो उस टाइम पे जिसने इन्वेस्ट किया उसमें, और जब न्यूज़ वगैरह आई कि येस बैंक में कुछ ऐसा चल रहा है, तो जो एक्टिव स्टॉक इन्वेस्टर होते हैं, जो कि अच्छे इन्वेस्टर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग येस बैंक में रुकेंगे नहीं। वो लोग वेट नहीं करेंगे कि हाँ मेरी प्राइस आ जाएगी तब मैं निकाल दूंगा। वो लोग येस बैंक से एलोकेशन शिफ्ट करेंगे, मे बी इंडसइंड बैंक या HDFC बैंक या रिलायंस। तो अगर किसी स्टॉक में आपने फंडामेंटल एनालिसिस करके उसे परचेज़ किया है और अगर उसके फंडामेंटल्स में दिक्कत आ गई है,
तो वहाँ पे एलोकेशन कम होती है, वहाँ पे एलोकेशन कम की जाती है। ये बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स करते ही हैं। तो अगर आप एक एक्टिव म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो तो आपकी एलोकेशन वैसे ही हो जाएगी, लेकिन अगर आप एक एक्टिव स्टॉक इन्वेस्टर हो तो आपको ये एलोकेशन खुद करनी पड़ेगी। अगर आप खुद नहीं कर रहे हैं तो ये एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट की जाएगी। एंड in all emotional investments are portfolio return killers, so just be sure that you don't get into emotions, not in investment, not at all in trading. तो रिकैप कर लेते हैं। तो फर्स्ट है पैसिव म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, अपने आप एसआईपी कटेगी, अपने आप एनएवी बाय परचेज हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद आ जाता है एक्टिव फंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। एक्टिव म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर में एक्टिवली जैसे मार्केट नीचे आती है आपको म्यूचुअल फंड्स खरीद लेने हैं, चाहे स्मॉल कैप्स खरीदो चाहे लार्ज कैप खरीदो, बेस्ड ऑन योर एनालिसिस। और थर्ड आ जाता है एक्टिव स्टॉक इन्वेस्टर, विच मीन्स दैट यू आर बेसिकली ए फंडामेंटल एनालिसिस गाय। सो दैट इज़ ऑल। सो अगर आप मार्केट में पैसा डालते हैं और आप इन 3 कैटेगरीज में नहीं आते तो आप इन्वेस्टर नहीं हो, आप ट्रेडर हो। तो ट्रेडिंग के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगर मेरे से कोई कैटेगरी मिस हो गई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिएगा, मैं वो भी आने वाली वीडियोस में ट्राई करूँगा कवर हो जाए। तो थैंक यू एवरीवन, एंड दिस इज़ जनवी ट्रेडर साइनिंग ऑफ।